good morning, good afternoon, good evening, based on that when you see this video. So I'm Gaurav Agarwal. I'm going to give you the market insight, how the market has closed last week and how it's going to perform based on the international clues and our country's movement. So this is market has closed on 12th June, and now we are going to analyze what are the big news is coming and how the international market is behaving. चलिए आपको कहते हैं पूरा मार्केट के बारे में समझाते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस हफ्ते में आई। कोविड के केसेस डिक्लाइन हो गए, मोमेंटम हुआ वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर। नाउ फेवरेबल ग्लोबल क्लूज़ आ रहे हैं सच एज डिक्लाइनिंग ट्रेजरी यील्ड्स। तो इन सब के ने इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को बूस्ट किया, तो मार्केट में नई बाइंग्स आई और निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई को मेंटेन करके रखा। अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की रेटिंग 2% से गिरा दी है। जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट जो पहले हम बोल रहे थे 10.3% हम करेंगे, लेकिन नाउ वी आर ओनली सेइंग 8.3%, बिकॉज द ओवर मई एंड अप्रैल का महीना तो दोनों वाइप आउट हो गए कर्फ्यू कोविड की सेकेंड वेव से, और बीच में जो अपने को जितना भी कर्फ्यू लगा तो बिजनेस हैज़ इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली। अब पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो मार्केट ने पूरा यूएस मार्केट रिकॉर्ड हाई स्टॉक पे चला। प्रोग्रेसिव इन वैक्सीनेशन ड्राइव, तो फॉलिंग ट्रेजरी यील्ड इज लीडिंग इन्वेस्टर टू लुक फॉर मोर रिस्क एंड पोटेंशियल बेटर रिटर्न्स। तो अपना तो ओवरऑल निफ्टी एंडेड द वीक विद द गेन ऑफ ओवर 1%। एक हफ्ते में 1% का गेन रहा। और आप देखो कि वीक स्टार्ट हुआ था 4 जून को 15,670 पे और क्लोज हुआ 15,800 के लेवल पे। तो दिस इज़ द लाइफ टाइम हाई फॉर निफ्टी। टॉप गेनर कौन रहे? निफ्टी मीडिया वाज द बिगेस्ट गेनर इन द वीक। तो मीडिया स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 7%। सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स एक्सटेंडेड देयर विनिंग स्ट्रीक। निफ्टी बैंक फॉल, निफ्टी बैंक इज फॉल बाय 0.7%। नाउ द IT मीडिया एंड फार्मा अमंग्स द गेनिंग इंडेक्स 4%। तो आप देखिए निफ्टी मीडिया 7%, IT मीडिया फार्मा 4%। और आपके जो मेजर हैं पावर ग्रिड, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर रिलेटेड है, NTPC, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, HPC, टॉप निफ्टी गेनर इन द वीक। HDFC बजाज, फिनसर्व, L&T बजाज टॉप निफ्टी लूज़र इन द वीक। तो लूज़र की बात है तो थोड़े बहुत गिरे हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा गिरे हैं। आप देखिए इन सब के में आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है निफ्टी IT 4.5% से बढ़ा है, और जो PSU बैंक है 0.7 से गिरे हैं। टॉप गेनर इन द वीक, तो इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो पावर ग्रिड परफॉर्म वेरी वेल, ऑलमोस्ट 9%, NTPC 6.3, टेक महिंद्रा 5, HCL 5, कोल इंडिया 3.9। इनमें से कोई स्टॉक आपके पास होंगे तो यू मस्ट बी हैप्पीएस्ट पर्सन। नाउ इफ यू सी दैट द निफ्टी लूजर, HDFC डाउन बाय 2.26, L&T 2.22, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, ONGC, so they are the top loser in the week। तो ओवरऑल ये तो हो गई मार्केट की बात। अब हम देखें कि पूरा ओवरऑल हमारे इंडिया में क्या हुआ। GST रिवेन्यू रिकवरी की न्यूज़ आई। GST कलेक्शन कम एट 1.02 लाख करोड़, मेकिंग इट द 8th स्ट्रेट मंथ ऑफ कलेक्शन अबव द 1 लाख करोड़। तो दिस इज़ द बिग नंबर विच इज़ कलेक्टेड। कलेक्शन हैज़ बीन 65% हायर देन द GST रिवेन्यू इन द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। तो दिस इज़ अ बूस्टिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। फ्री वैक्सीन फॉर ऑल अबव 18%, ऐसी न्यूज़ भी आई कि ऑन द मंडे PM मोदी ने अनाउंस कर दिया कि हम सबको फ्री वैक्सीनेशन देंगे। दैट इज़ अ बिग बूस्ट। ऑयल प्राइस राइज, सो ऑयल प्राइस आर गोइंग अप वेरी हाई। OPEC, all the countries who is saying that who extract the oil will need to lift output to keep the market adequate supply। तो ये आपको एक मार्केट में खबर आ रही है स्टेट वीक बैक टू बैक। IIP राइज ड्यू टू लोअर बेस। इंडिया फैक्ट्री आउटपुट रोज 134% इन अप्रैल ऑन द बैक ऑफ वेरी लो बेस इन अप्रैल लास्ट ईयर। तो 134% की रिकवरी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल में पूरा कर्फ्यू था, कोविड था, तो बेस हमारा बहुत लो था। पूरा लॉकडाउन था ना अप्रैल में लास्ट ईयर, इफ़ यू रिमेंबर 2020। बट अगेन इफ़ यू सी देयर इज़ अ हेल्थी इंक्रीज इज कमिंग आउट। गोल्ड प्राइस अगेन फॉल डाउन, सो 18,954 से 18,900, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फॉल, बट
Gold price are almost touching the level of 49,000. Now what we say, check out our other analysis on the important market development. Why should you add international stock to your portfolio? तो लोग आजकल क्या है, इंटरनेशनल स्टॉक्स को भी ऐड करने का ट्रेंड चला है कि आप सीधा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड के थ्रू और डायरेक्ट इक्विटी ऑल्सो. दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट. सो ऑल सारी ये हमारी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में कुछ अपडेट्स आए. RBI Monetary Policy Committee MPA has kept the repo rate unchanged at 4% bi-month policy. So this has the impact on the market. Bajaj Finance share, what behind the correction? So have we seen that last week हमारा Bajaj Finance गिरा था. Share price closed 5% lower this afternoon after the company highlighted that NPA could rise in the first half of financial year 22 due to the COVID lockdown situation. So देखिए बजाज फाइनेंस एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत अच्छे से भागता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका बिजनेस क्या है, लोन देना. तो जहाँ भी लोन का होगा और लॉकडाउन की सिचुएशन होगी वहाँ पर स्ट्रेस आएगा. तो ये हमारी एनालिसिस थी वीक क्लोज़र की. नेक्स्ट वीक अगेन विल एनालाइज इट फॉर यू. टिल देन बाय बाय. थैंक यू फॉर लिसनिंग अस. होप it will add value to your knowledge. Thank you. Bye bye.